ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन के बाहर दूसरे दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल का मतलब होता है तेज़ हवाएं। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल, हमने तेज़ हवाओं का झोंकों का सामना किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, वो लगातार बहती रहीं, यानी कि हवाएं बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, इन हवाओं ने हमें परेशान नहीं किया, मुझे परेशान नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन लहरों का आकार बहुत ही खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, मीन्स लहरें 15 मीटर तक ऊंची थी, लहरें 15 मीटर तक ऊंची थी। हमारे जहाज़ के मुख्य मस्तूल तक ऊंची थी, हमारे नाव के मेन मस्तूल तक, मुख्य मस्तूल तक ऊंची थी। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, मीन्स 25 दिसंबर को हमने केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर की यात्रा की। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस का मतलब होता है खराब मौसम होने के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री, हम क्रिसमस मनाते हुए एक अद्भुत छुट्टी बिताई। हमने मतलब क्रिसमस का जो त्यौहार होता है उसको मनाते हुए हमने एक अद्भुत छुट्टी बिताई। न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन सा नो इम्प्रूवमेंट इन विदर मीन्स मौसम, नए वर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया। बट वी रीजन, लेकिन हमने तर्क किया कि इट हैड टू चेंज सून, यह जल्दी बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदल तो गया फॉर द वर्स, बदल तो गया लेकिन बहुत ख़राब हो गया, और भी ख़राब हो गया। नेक्स्ट, एट डाउन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वर गिगेंटिक, लहरें बहुत विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वर स्टील मेकिंग 8 नॉट्स, मीन्स लहरें बहुत विशाल थी, हम केवल एक छोटी पाल से यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टील मेकिंग 8 नॉट्स, मीन्स और 8 फीट समुद्री नाव को पार कर रहे थे, और 8 फीट समुद्री नाव को पार कर रहे थे। एज द सीप रोज टू द टॉप ऑफ इच वेव्स, मीन्स जैसे ही जहाज प्रत्येक लहरों के ऊपर उठता, वी कुड सी इंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, हम अनंत, इंडलेस मतलब अनंत, हम अनंत विशाल सागर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, मीन्स स्क्रीम मतलब चीख, हवाओं तथा बौछारों का, स्प्रे मतलब फुहारों का, बौछारों की जो चीख थी वो कानों के लिए बहुत ही कष्टप्रद थी। टू स्लो द बोट डाउन, हमने नाव को धीमा कर दिया। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप, हमने पाल को नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रूप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, मीन्स हमने पाल को नीचे गिरा दिया और एक भारी रस्सी का फंदा बनाकर जहाज के पिछले भाग से बांध दिया। देन वी डबल्ड लेस्ड एवरीथिंग, उसके बाद हमने प्रत्येक चीज़ को दोबारा से बांध दिया। वेंड थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डॉन्ड आयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, मीन्स अपनी वायु नौका निकाली, हमने क्या किया, फिर से हमने अपनी वायु नौका निकाली, रक्षा के लिए रस्सियाँ बांध ली। वाटरप्रूफ कपड़े को पहन लिए, रक्षक जैकेट पहन लिए, वाटरप्रूफ जो कपड़े होते हैं, रक्षक जैकेट को अपनी पहन ली और इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ इन ओमिनस साइलेंस, मीन्स आगामी विनाश का पहला संकेत, आगामी इंडिकेशन मतलब संकेत होता, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिसास्टर, आगामी मुसीबत का या संकट का पहला संकेत केम एट अबाउट 6 PM,
6 बजे, शाम को लगभग 6 बजे आ गया। हवाएं रुक गई। द वाइंड ड्रॉप्ड, हवाएं रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक आसमान काला हो गया, यानी कि अंधेरा छा गया। देन केम ए ग्रोविंग रॉर, तब एक तेज दहाड़ आई। एंड इन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक विशाल बादल शिप के ऊपर, जहाज के ऊपर छा गया। विथ हॉरर, बड़े भय के साथ, डरते हुए, आई रियलाइज्ड, मैंने अनुभव किया कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, यह बादल नहीं है, बट ए वेव, लेकिन एक लहर थी। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, अन्य लोगों की तरह मैंने भी कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह लगभग लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और अन्य लहरों की ऊंचाई से 2 गुनी थी, मतलब अन्य लहरों की ऊंचाई जितनी होती है उस ऊंचाई से यह 2 गुनी थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और टूटते हुए भयपूर्ण विशाल, टूटते हुए फ्राइटफुल मतलब भयानक, टूटते हुए भयानक पर्वत की चोटी की तरह टूट रहे थे। मतलब ये जो क्रेस्ट मतलब चोटी होता है, ये भयानक, ये जो पर्वत की चोटियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी 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 होती हैं, विशाल होती हैं। तो विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब ये, यह टूटती हुई भयानक पर्वत शिखर की तरह लग रही थी। ये जो चोटियाँ बनी थी ये टूटती हुई भयानक पर्वत शिखर की तरह लग रही थी। द रॉर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, दहाड़ गर्जन में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, मीन्स ये जो दहाड़ थी, वो गर्जना थी, वो दहाड़ बढ़कर, यानी कि दहाड़ जो थी वो गर्जन में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहरों से ऊपर की ओर उठा, जैसे ही लहरों का, जैसे ही कह रहे हैं कि जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहरों से ऊपर की ओर उठा। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, मैं इस पर सवार हो सकता हूँ, मैं इस पर चढ़ सकता हूँ। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक विशाल विस्फोट ने डेक को हिला दिया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, टॉरेंट मतलब एक झोंका होता है। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट, हरे तथा सफ़ेद पानी का एक झोंका, ब्रोक ओवर द शिप, शिप पर टूट पड़ा, यानी कि हरे तथा सफ़ेद पानी का एक झोंका शिप पर, जहाज पर टूट पड़ा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर पहिए में टकराया। एंड आई वॉज अवेयर, और मैं सचेत हो गया, मुझे मालूम था फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। मीन्स कहने का मतलब कि मुझे मालूम था, मैं जानता था, ओवर बोर्ड यानी कि जहाज़ के ऊपर लहरों में मैं उड़ सकता था, मैं उसमें तैर सकता था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के अंदर मैं डूब सकता था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मीन्स आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपनी चेतना को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने शांति महसूस की।